करते हैं हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की। ऐतिहासिक उपन्यास किसी घटना या व्यक्ति विशेष पर लिखे जाने वाले उपन्यास होते हैं। इन्हीं ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया मानस का हंस, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में किया गया। यह उपन्यास भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित है। मानस का हंस उपन्यास उस उनके जीवन पर बनाई जाने वाली फिल्म हेतु लिखा जा रहा था, इसलिए बड़े ही रोचक तरीके से नागर जी ने इसे लिखा। यह सब उनके गहरे अध्ययन, मनन और चिंतन के द्वारा संभव हो सका है। कहने का लखनवी अंदाज तथा किस्सा गोई शैली पाठक को आदि से अंत तक बांध कर रखने में सफल होती है। तथ्य के साथ ही कल्पना आधारित घटनाओं की रोचकता भी अप्रतिम है। हालांकि नागर जी ने मोहिनी प्रसंग की कल्पना करके कथानक को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि तुलसीदास की कोई भी प्रामाणिक जीवनी अभी भी उपलब्ध नहीं है। तथापि फिल्मांकन के उद्देश्य से लिखे जा रहे इस उपन्यास में ऐसे रोचक प्रसंगों का उठाया जाना स्वाभाविक भी है। नागर जी उपन्यास में अपनी प्रतिभा, अनुभूति सामर्थ्य और शिल्प वैशिष्ट्य से सभी को आकृष्ट कर लेते हैं। किंवदंतियों से बचते हुए भी नागर जी ने तुलसी साहित्य में उपलब्ध संकेतों के आधार पर कथानक को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने व्यापक फलक पर तुलसीदास के समय की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को रेखांकित किया है। मानस का हंस में काशी के सांस्कृतिक परिवेश की जीवंतता किसी भी पाठक को लेखक के सृजनात्मक प्रतिभा की कायल बना सकती है। मानस के हंस में काशी के सांस्कृतिक परिवेश, वहाँ का जनजीवन उपन्यास में जीवंत रूप में सामने आया है। इस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से लेकर जीवन पर्यंत तक का जो वर्णन किया गया है, वह इतना व्यवस्थित, तर्कसंगत और जीवंत है कि ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी यथार्थ सा लगता है। तथापि इस उपन्यास को साहित्यिक दृष्टि से ही पढ़ा जाना चाहिए, न कि ऐतिहासिक दृष्टि से। मानस के हंस के नायक तथा रामचरितमानस के रचनाकार, हिंदी साहित्य जगत के लोकप्रिय रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व में वैषम्य मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि अमृतलाल नागर ने संगठनकर्ता एवं रामलीला के आयोजक बाबा तुलसीदास को दृष्टि में रखकर कलम चलाई है। बावजूद इसके मानस के हंस में तुलसी के जीवन संघर्ष को व्यवस्थित एवं मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत किया गया है। तथ्यों में कल्पना के उचित पुट से रोचकता आ गई है। प्रामाणिकता भी असंदिग्ध है, क्योंकि उसे चमत्कारपूर्ण किंवदंतियों के ऊपर अवलंबित न करके तर्क की भूमि पर खड़ा किया गया है।